आज टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लांट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो ये प्रोग्राम रखे हैं, इसमें इस्माइल जी और हमारे मुफ्ती मौलवी साहब और असगर जी और सभी निवासी आज इधर प्रेजेंट हैं। तो आप सबको ये जो टी ये तो प्लांट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो प्रोग्राम है, अब अभी मुफ्ती मौलवी साहब अभी बोले कि ये जो है आते आते दिनों में जो ट्रीज़ का जो है क्या कमी पड़ रही है और इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत से क्या बोल रहे हैं, बहुत पोल्यूशन हो रहा है। जो ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो भी जो हम कर सकते हैं वो काम है, ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये प्लांट करने का हमारा जो बेसिक राइट्स है सभी सिटीज़न का। तो वो हम लोग सब मिलके एक बंदा एक पर्सन एक प्लांट्स को हम ये करें, तो प्लांटेशन करें तो कितने सारे ट्रीज़ हम उगा सकते हैं। तो सब लोग एक प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन करने से, सब लोग अपने अपने घरों में एक प्लांट करने से, तो पूरे जो मोहल्ला है जो उसको हम ग्रीनरी कर सकते हैं। और आपको मालूम है जहाँ जहाँ भी बारिश होता है वहाँ पे ग्रीनरी का बहुत ज़रूरत है। अगर समझो अगर कोई भी पेड़ नहीं है तो बारिश वहाँ पे नहीं आता है। तो बारिश आने के वास्ते कुछ ग्रीनरीज का भी बहुत आवश्यकता रहता है। सो हम लोग सब मिलके, हमारे सब सिटीजन्स मिलके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सब हम घर को लेके जाके उसको अच्छे तरह से हम प्लांटेशन करके उसको ये करके अब उसको बड़ा करके हम ये जो सोसाइटी को है हमारे तरफ से कुछ पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए हम सब लोग मिलके एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है उसको हमको बुलाया था, तो हमने भी आया, मुफ्ती साहब भी आए। सो सब लोग मिलके अब ये प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल करेंगे बोल के हमारे ग्रामीण पुलिस स्टेशन के तरफ से मैं सबको गुजारिश करता हूँ। और जो भी अभी ये जो एरिया जो है, ये बुलंद परवेज़ कॉलोनी, मिलत नगर, वो ये सब एक्सटेंशन एरिया थे पहले कुछ 5 साल पहले। अभी क्या है, ये बहुत फुली रेजिडेंशियल एरियाज हो गए सो है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, उसी हिसाब से क्राइम रेट भी बढ़ते जा रहा है। आपको कुछ दिनों से पहले आपको यहाँ पे मालूम हुआ है, थोड़े कुछ छोटी बच्चों के साथ में थोड़ा क्या है, बहुत बड़ा घटना दुर्घटित है। तो आप लोगों के पास सबको गुजारिश है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको छोटे रहे जब भी आप लोग अच्छे उनको जो संस्कार देना है, उनको अच्छे तरीके से आप लोग सब मिलके पेरेंट्स जो रहते हैं उनको करेक्ट तरीके से आपको जो वे दिखाना है उसको आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन आप कुछ स्कूल को ड्रॉप आउट्स है, कुछ लोग स्कूल को नहीं अच्छे से स्कूल को नहीं जा रहे हैं। तो उन सब लोगों को आप सब लोग कॉलोनी के जो बड़े जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, आप सब लोग मिलके तो कुछ स्कूल को जाने के तो थोड़ा कुछ ज़्यादा बच्चों को थोड़ा स्कूल को जाने का एडमिशन कराने का आपका भी वो भी एक राइट्स है। तो सब लोग मिलके कुछ अच्छा एजुकेशन देना पड़ता है स्कूल को। और जहाँ जहाँ एजुकेशन कम होते जाता है वहाँ पे थोड़ा क्राइम रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग सब लोगों को गुजारिश है, आपके जो भी क्राइम का बारे में आपको कुछ भी थोड़े भी आपको इन्फॉर्मेशन रहे तो आप 112 जो एक नया नंबर है सो है ये पुलिस वालों की तरफ से। तो इमीडिएट हम लोग पुलिस वाले इमीडिएट ये जो भी दुर्घटना घटे सो रहता है, अब समझो आपके कौन सा भी एक्सीडेंट हो रहा है, तो कोई तो कुछ झगड़ा कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ तो एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, नहीं तो कहाँ पे तो एक फायर लगा है, क्या भी आपको जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ आपके सामने घट रहे हैं उसको आप इमीडिएटली 112 को आप फ़ोन करें तो हम पुलिस वाले जो भी है इमीडिएट एक 4 से 5 मिनट में वो गाड़ी, हमारे पुलिस वाला की गाड़ी आएगा और जो भी जो दुर्घटना बड़ा होता है और जो भी घटना पहले ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं और बड़े होने से भी हम रुका सकते हैं। तो आप लोगों को वही गुजारिश है कि 112 का बहुत आप इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों पहले एक 108 था, एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस का 108 और 102 फायर और 100 पुलिस, ये सब जो नंबर है अभी सब लोग इंटीग्रेट होके 112 में आप एक नया नंबर आया सो है 112। आप मेडिकल रहे, फायर रहे, इमरजेंसी क्या भी रहने दो, आप 112 को फ़ोन करें तो हम पुलिस वाले आके इमीडिएट जो भी हमारे क्राइम को कंट्रोल करने का जो भी हम ये है हम उसको हम करेंगे। और जो भी आपको क्या भी इंफॉर्मेशन रहने दो
उसको हम कॉन्फिडेंशियल से रखते हैं। अगर समझो कुछ बच्चे मिलके शाम रात भर बैठते हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि नशा कर रहे हैं, गांजा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप 112 को फ़ोन करके बोले तो हम कॉन्फिडेंस रखते हैं कि ऐसे ऐसे फलाना इस्माइल भाई फ़ोन करके हमारे को बोले, बोल के हम किसी को भी नहीं बोलते। क्यों बोले तो आप इस्माइल भाई का नाम बोले, अगर असगर भाई का नाम बोले, मुफ्ती साहब का नाम बोले, तो वो लोग पहले भी जो क्या रहते हैं, जो नशे में रहते हैं, तो उन्होंने बाद में उनको तो तकलीफ करते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। पुलिस वाले जो भी रहे तो भी हम कॉन्फिडेंस में रखते हैं। 112 को आप ज़रूर आप फ़ोन करिए और पुलिस वालों के साथ आप भी हाथ जोड़िए। और ये क्राइम रेट्स जो भी हो रहा है उसके बारे में अब देखिए, कुछ भी अब बड़े होने के बाद उसको हम पकड़ के उसको जो भी लीगल एक्शन करके हम जेल को डालते हैं, लेकिन जो भी क्राइम प्रिवेंट करना है वो बड़ी बात है। तो हम सब लोग मिलकर क्राइम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और पुलिस वालों के साथ आपका जो भी है आप कोऑर्डिनेशन करें तो ये एरिया में हम लोग क्राइम का बहुत कम क्राइम का रेट को बहुत कम कर सकते हैं बोल के हम पुलिस इलाके वास्ते आपको सबको हाथ जोड़ के विनंती करके मेरा दो बात मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप जहाँ एक जगह जमा हुए हैं और जो चीज़ हम और आपको आम करनी है और सबकी इसमें कोशिश होनी है, क्योंकि हम और आपकी ज़िंदगी इनसे जुड़ी हुई है। मज़हब इस्लाम के अंदर सफाई सुथराई और साथ ही अच्छी सेहत पर बड़ा ज़ोर दिया गया है कि बंदे की अच्छी सेहत कैसी हो और मुआशरा पाक व साफ़ कैसा हो। बिलखुसूस दरख्त लगाने के हवाले से इस्लाम के अंदर आप हुजूर की इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़हब इस्लाम में अपने मुआशरा को, अपने फ़िज़ा को दरख्तों से आलूदा रखना, दरख्त लगाना कितना अहम है कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दरख्त लगाया, पौधा लगाया, उसके फल जो भी खाए तो लगाने वाले की तरफ से सदका है, वो लगाने वाले की तरफ से। अब जिस बंदे ने एक दरख्त को 10 साल पहले लगाया था, अब उससे फल आ रहा है और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो जब तक वो दरख्त है अल्लाह के रसूल पाक की हदीस की रोशनी में लगाने वाले को वक्त तक उसका सवाब मिलता रहेगा। गोया कि हुजूर ने दरख्त लगाने के हवाले से एक तरगीब दी है, लोगों को आमादा किया है, लोगों को इस तरफ रहनुमाई फरमाई है कि तुम दरख्त लगाओ। अगर दरख्त लगाते भी हो तो इसका फ़ायदा, इसका सवाब तुम्हें मिलता है, और वो किस तरह मिलता है? सदका की सूरत में मिलता है। और याद रखें, मज़हब इस्लाम के अंदर सदका करने की बड़ी फजीलत है, जिसमें एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि सदका करना या सदका जैसा अमल करना ये इंसान के लिए जहन्नम की आग से बचाने वाला अमल होता है, जहन्नम की आग से बचाने वाला काम होता है। तो हम और आप यहाँ जमा हुए हैं दरख्त के हवाले से, तो जितने लोगों की काविशें रहेगी, बिलखुसूस हमारे इस्माइल भाई जिनकी ये कोशिश है और जो दिगर हजरात हैं उनकी ये पहल है, और हुकूमत की भी इसमें के अंदर पहल है कि हमारे शहरों को, हमारे गाँव को दरख्तों से क्या है आबाद किया जाए। क्योंकि अगर दरख्त रहेंगी तो हम और आप साफ़ हवा ले सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में जिस कदर जो गाड़ियाँ हैं, गैसेस हैं, उन गाड़ियों के गैसेस धुआं की बिना पर हमारा साफ़ सुथरा फ़िज़ा एकदम क्या है, आलूदगी से मुअत्तर हो गया हुआ है, और ये हमारे लिए बीमारी का सबब बनता है, हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है कि ऐसे आलूदा जगहों में ज़िंदगी गुजारना, सांस गुजारना, ये सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसके बरखिलाफ़ अगर दरख्त लगाते हैं तो ये जो आलूदगी है, सौती आलूदगी या फिर क्या कहते हैं गैसेस आलूदगी, धुआं की आलूदगी, ये दरख्त क्या अपने अंदर जज़्ब करता है और हमारे फ़िज़ा को
साफ़ो सुथरा करता है। फिर हम जो सांस लेते हैं, चूँकि दरख्त क्या है, ऑक्सीजन पैदा करना इसका काम है, और हम अंदर से क्या है, हाइड्रोजन क्या है, निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम और आपके लिए ऑक्सीजन मिलना कितनी ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान के लिए ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। अभी आपके सामने हमारे एरिया के मुफ्ती साहब आपके सामने दरख्त लगाने के बारे में बता रहे थे। उसी के साथ मैं हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो है ना, झाड़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके साथ अलावा जो हो रहे हैं क्राइम्स के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। बर्थडे के मौके पर एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वो प्रोग्राम प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो यहाँ के सब आपके इस प्रोग्राम को इनाग्रेट करेंगे और सभी को मिलने वालों को एक पौधा दिया जा रहा है ताकि वो जाके अपने घर में एक पौधा लगाएं, प्लांटेशन का काम करें। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं हर साल गर्मी जो बढ़ती जा रही है, अगर एक हर घर में एक प्लांटेशन लगाएंगे, तो दरख्त लगाएंगे, तो शायद नेक्स्ट ईयर अगर शिद्दत की गर्मी से राहत मिलेगी। ये पौधा जब बढ़ेगा या पानी की कमी महसूस नहीं होगी, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी अपने अपने एरिया में प्लांटेशन का काम करें। और ज़्यादा खैर देती हूँ इस्माइल बाबा को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वार्ड नंबर 14 के ज़िम्मेदार जनाब हमारे इस्माइल बाबा साहब, आज उनके 2 बच्चों के जन्मदिन के मौके पे आज उन्होंने यहाँ पर प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है वार्ड में। मैं इस्माइल बाबा को और उनके बच्चों को मैं जन्मदिन के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि अल्लाह उनको सेहत दे। और जो इस्माइल बाबा आज यहाँ पर वार्ड में प्लांट जो झाड़ लगाने का काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ की काम है, क्योंकि हम देखा जाता है धूप में इतनी शिद्दत की धूप जो आने वाले धूपकाले में चली गई है। ये जो प्लांट हम जो लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम ये धूप से बच सके, ये झाड़ को हम बड़ा कर सके। हमारा और हमारे वार्ड का काम है कि हम हर घर के पास एक झाड़ को लगाना हम सब की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने आज इस्माइल बाबा ने ये वार्ड से स्टार्ट किया है। तो मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ इस्माइल बाबा को और उनके दोनों बच्चों को जन्मदिन के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनको सेहत से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।